आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहें, है ना। और आज एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अगर हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। जैसे कि अगर एक नई बहू आती है अपने नए ससुराल में, है ना, तो हम उनसे कितनी सारी अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारे साथ एडजस्ट हो जाए, तुरंत ढल जाए, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई हुई एक लड़की होती है ना। आपके घर में एडजस्ट होने में उसे थोड़ा बहुत तो टाइम देना ही चाहिए, जो कि आजकल के समय में लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ना रिश्तों में दूरियां पड़ जाती। क्योंकि वो जो नई बहू आती है, नई लड़की आती है, वो नए घर से आती है, नए माहौल से आती है। उस घर का और आपके जो घर का है उस माहौल में कितना अंतर होता है, उसे समझने में समय तो लगेगा। तो हमें उस नए रिश्तों को ढालने के लिए ना थोड़ा बहुत समय ज़रूर देना चाहिए, है ना। जैसे आप अपना मायके में रहती होगी अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ कैसे रहती होगी, ये तो जो नए उनका परिवार बना वो तो नहीं जानती होगी, और ना ही उसके नए परिवार वाले जानते होंगे। तो अगर दोनों तरफ से कोशिश करेंगे ना, तो नई बहू जो आई होगी वो जल्द से जल्द ढलने की बहुत कोशिश करेगी। क्योंकि जब एक बच्चा भी होता है ना, तो 9 महीने तो समय लगते हैं, शायद ही हर कोई जानता है। तो ठीक उसी तरह एक नई लड़की को भी समय ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार में अच्छे से ढल जाए। और कहते हैं ना, ज़्यादा जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तो अगर हम ज़्यादा जल्दीबाजी करते तो क्या होता है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उस बहू को लगता है कि अरे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है ना। तो नए परिवार में अगर देवर हैं, जेठ हैं, तो अपने से ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि नई बहू को बिल्कुल ही ना लगे कि ये नया परिवार है, ये उसका अपना परिवार नहीं है। हालांकि लोग तो कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी लाते हैं, पर शायद ऐसा होता नहीं है। इसके लिए ना हमें भी अपने अंदर से दिल को साफ रखना पड़ेगा कि हाँ, वो जो नई बहू आई है ना, सही में हम उसको बेटी की तरह रखेंगे। तो बेटी बोलने से नहीं होता है, बल्कि उसको रखना भी पड़ता है ना। जो कि आजकल का जो समाज है वो बहुत विचित्र है। बोल के तो लाते हैं कि बेटी ला रहे, पर बिहेव कैसे करते हैं, बहू की तरह, जो कि गलत है। आप दूसरे की बहू को ला रहे हो ना, तो उसको भी एक बेटी की तरह समझो, तो वो भी ना आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी, लगाव होगा। और जब अटैचमेंट लगा होगा ना, तो उसे कभी भी उसको मायके की कमी महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए हमें भी पहल करनी चाहिए। क्योंकि नई बहू तो स्वाभाविक है कि वो जब नए परिवार में आई है, तो वो थोड़ा हिचकिचाएगी, शर्माएगी, अपने अंदर से कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करेगी। तो उसे हमें कंफर्टेबल के लिए उसे करवाना चाहिए। उसे हमें ऐसा लगाना चाहिए कि नहीं, आप नए नहीं हो, आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। आप भी जैसे हमारे परिवार में और लोग हैं, ठीक उसी तरह आप भी हो। तो इसके लिए हमें ना सबसे पहले हमें खुद पहल करनी पड़ेगी, है ना। तो यही कहना था। क्योंकि आजकल देख, शादी विवाह का भी माहौल है ना। और नई बहू लोग आती है तो उससे बहुत सारे लोग उम्मीदें भी लगाए रहते हैं। तो उम्मीद लगानी अच्छी बात है, पर उसके लिए ना पहल हमें खुद करनी पड़ती है। जब हम पहल करेंगे ना, तो नई बहू भी पहल करेगी, है ना। तो इसलिए, और कहते हैं ना, अच्छे कामों में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम बेटी ला रहे हैं, तो फिर बेटी से क्या शर्माना और क्या वो करना। जब आप उसको बताओगे, समझाओगे, तो निश्चित तौर से वो आपके परिवार को भी वो एक्सेप्ट जरूर करेगी। तो यही कहना था। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज अक्षय तृतीया है, तो कहते हैं कि कुछ न कुछ लाना चाहिए। मिट्टी का बर्तन हो या ज्वार हो, जिसकी जैसी अपनी हो। किसके परिवार में क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हर परिवार की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है, ये हम नहीं जानते। तो जिसकी जो भी श्रद्धा हो, कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि ये घर गृहस्थी के लिए अच्छा होता है और आज का दिन अच्छा है। तो कुछ ना कुछ ना हो तो कम से कम एक मिट्टी का बर्तन तो ज़रूर ही ले सकते हैं। तो ये ज़रूर ले आइएगा, ताकि आपके घर में भी सुख संपत्ति और माता लक्ष्मी की कृपा हो। तो यही कहना था। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना। और हाँ, किसी भी काम में पहल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को ही पहल करे, हम खुद भी पहल कर सकते हैं, है ना। तो पहल करने में कभी पीछे मत रहिए। एंड ओके एंड बाय बाय, टेक केयर।